नमस्कार। चलिए आज उस एक सवाल की तह तक चलते हैं जो हम सबको कभी न कभी परेशान करता है। क्या इंसान सच में बंदरों से आए हैं? आइए इस दिलचस्प कहानी में उतरते हैं और जानते हैं कि सच आखिर है क्या। तो सवाल सीधा है, क्या हम बंदरों से इंसान बने हैं? ये बात हम सब ने सुनी है, कहीं पढ़ी है, फिल्मों में देखी है। पर क्या ये कहानी उतनी ही सीधी है जितनी लगती है? या फिर इसमें कोई बड़ा ट्विस्ट है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं? देखिए, इसका जवाब जानने के लिए हमें वक्त में बहुत बहुत पीछे सफर करना होगा। एक ऐसे दौर में जब ना इंसान थे और ना ही बंदर। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़ी तबाही से। जरा सोचिए, आज से 6 करोड़ 60 लाख साल पहले की दुनिया। ये डायनासोर का जमाना था। धरती पर बड़े बड़े ताकतवर जीव घूमते थे। उस दुनिया में हमारे लिए यानी इंसानों के लिए कोई जगह नहीं थी। और फिर एक दिन आसमान से एक बहुत बड़ा उल्का पिंड आकर धरती से टकराया। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि लाखों परमाणु बम एक साथ फटे हों। इस एक घटना ने डायनासोर समेत धरती की 75% जिंदगी को खत्म कर दिया और इसी के साथ भविष्य के लिए एक खाली पन्ना तैयार हो गया। उस महाविनाश और तबाही के बीच भी जिंदगी ने हार नहीं मानी। धरती ने धीरे धीरे खुद को संभाला और राख के ढेर से जिंदगी ने फिर से पनपना शुरू कर दिया। जब दुनिया जल रही थी तब जमीन के नीचे बिलों में कुछ छोटे छोटे जीव छिपे हुए थे। ये हमारे शुरुआती स्तनधारी पूर्वज थे। वो डायनासोर जितने ताकतवर तो नहीं थे, पर वो बच गए। वो उस तबाही के असली सर्वाइवर्स थे। फिर सदियों तक बारिश होती रही जिसने आसमान की सारी राख धो डाली। उसी राख और पत्थर से नई उपजाऊ मिट्टी बनी और फिर धीरे धीरे हरियाली लौटी। पहले छोटे पौधे और फिर घने जंगल उगने लगे। धरती एक बार फिर से तैयार हो रही थी। और अब एक नए युग का आगाज हुआ। वो छोटे छोटे जीव जो जमीन के नीचे छिपे थे अब बाहर निकले। और क्योंकि अब डायनासोर का डर नहीं था, वे तेजी से फैले और अलग अलग रूपों में ढलने लगे। ये था स्तनधारियों का युग। यह सचमुच जिंदगी का एक विस्फोट था। उन्हीं छोटे जीवों में से कुछ समंदर में गए और वेल बन गए। कुछ ने उड़ना सीखा और चमगादड़ कहलाए। कुछ जमीन पर ही रहे और हाथी घोड़े बन गए। और उन्हीं में से एक ग्रुप पेड़ों पर रहने लगा। इन्हें हम आज प्राइमेट्स कहते हैं और हमारी कहानी इसी ग्रुप से जुड़ी है। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं। अगर हम प्राइमेट से आए तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम बंदरों से आए? यहीं पर वो सबसे बड़ी गलतफहमी है जिसे आज हमें हमेशा के लिए दूर करना है। तो देखिए, मिथक ये है कि इंसान बंदरों से विकसित हुए, लेकिन सच ये है कि इंसानों और आज के बंदरों दोनों के पूर्वज एक ही थे। इसे ऐसे समझिए कि ये एक बहुत बड़े परिवार का पेड़ है। हम और आज के बंदर उस पेड़ की अलग अलग शाखाएं हैं, चचेरे भाई बहन की तरह। हम उनके वंशज नहीं हैं। महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने भी कभी ये नहीं कहा कि हम बंदरों से आए हैं। उन्होंने यही समझाया था कि विकास एक सीधी लाइन नहीं है, बल्कि एक पेड़ की तरह है जिसकी कई शाखाएं हैं। लाखों साल पहले एक मोड़ आया जहां से एक शाखा आज के बंदरों की तरफ निकल गई और दूसरी शाखा हमारी तरफ यानी इंसानों की तरफ। अच्छा, तो ये सारी बातें हमें पता कैसे चलें? इसका जवाब जमीन के नीचे दफन है, जीवाश्मों में यानी फॉसिल्स में। ये फॉसिल्स हमारी इस जासूसी कहानी के वो सुराग हैं जो हमें हमारे सबसे पुराने रिश्तेदारों से मिलाते हैं। तो मिलिए लूसी से। 1974 में मिला ये 32 लाख साल पुराना कंकाल एक गेम चेंजर था। लूसी की खासियत ये थी कि वो हमारी तरह 2 पैरों पर सीधा चल सकती थी, लेकिन उसके हाथ लंबे थे जो बताते हैं कि वो पेड़ों पर भी चढ़ती थी। वो हमारे और हमारे वानर जैसे पूर्वजों के बीच की एक परफेक्ट मिसिंग लिंक थी। और एक मजेदार बात, उसका नाम लूसी इसलिए पड़ा क्योंकि जब वैज्ञानिकों को वो मिली तो उनके कैंप में बीटल्स का गाना लूसी इन द स्काई विद डायमंड चल रहा था। लूसी के बाद हमारी कहानी और साफ होती जाती है। लगभग 25 लाख साल पहले आए होमो हैबिलिस यानी औजार बनाने वाला इंसान, जिन्होंने पहली बार पत्थर के औजार बनाए। ये टेक्नोलॉजी की शुरुआत थी। और फिर कई पड़ावों के बाद करीब 3 लाख साल पहले अफ्रीका में होमो सेपियंस यानी हम आधुनिक मानव सामने आए। तो इन जीवाश्मों का मिलना हमारी कहानी का अंत नहीं था। सच पूछिए तो ये हमारी असली कहानी की सिर्फ शुरुआत थी। देखिए, ये जो फॉसिल्स हैं ये हमें बताते हैं कि हमारा शरीर कैसे बदला, वो क्या हुआ, इसका सबूत देते हैं। लेकिन वो ये नहीं बताते कि हम इंसान कैसे बने।
हमने बोलना, सोचना, समाज बनाना कैसे सीखा? हमारी चेतना कैसे विकसित हुई? असली कहानी तो इस कैसे और क्यों में छुपी है। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने खड़ा है। हमें हड्डियां तो मिल गईं जो बताती हैं कि हम शारीरिक रूप से कहां से आए, लेकिन हम वो कैसे बने जो हम आज हैं? हमारे अंदर ये सोचने, कला बनाने और इस ब्रह्मांड के बारे में सवाल पूछने की अद्भुत क्षमता कहां से आई? यही वो सवाल है जो हमारी कहानी के अगले चैप्टर को सबसे ज्यादा रोमांचक बनाता है।